ये ज्यादा ठाट बाट है ना जिनके, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्षमा करना मुझे। मैं उधर इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो भी हमारे संग मार्ग ही है, लेकिन मार्ग से अब मैं वो शब्द भी नहीं कहता। वैभव खतरनाक होता है, वैभव से बचो। ईश्वर करे ऐसा वैभव किसी के पास न आए। महाराज कहां चल रहे थे जी? कहां चल रहे थे जी? यहाँ कहीं जी जी। अच्छा, महाराज यदि भक्ति सुनते हैं तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते चले आएंगे। जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था, ज्ञान वैराग्य कृत्या कर्कश वाणी निंदा का नाश करता। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए। अपने सनातन में भी ढोल बोले हैं कुछ, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमारा सनातन हमारे लिए हमारा सर्वोच्च है। कुछ आडम्बरियों ने कुछ हमारा कहीं न कहीं थोड़ा सा माहौल खराब किया है, वो नहीं होना। उसके लिए तो संतों की सभा बैठता है, इस तरह के वाक्यान, इस तरह की वाणी और इस तरह से आप अपना बताते हो, लेकिन क्या आप उस पर खड़े चल रहे हो? क्या आप व्रत, अभी क्या एकादशी का व्रत, तो क्या आप उस व्रत पर आप खड़े चल रहे हैं? आप दूसरे को तो संबोधन करें, लेकिन आपने क्या पालन किया कुछ? दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटुवचन सुनाए, फिर भी क्रोधित नहीं थे। भक्ति करो तो अम्बरीश की बात करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली है कि भगवान को भी कहना पड़ा, महाराज क्या कहना पड़ा? अहम भक्ति आधि, अहम भक्ति आधीनम, अहम भक्ति आधीनम। मैं अपने भक्तों के बस में, सभी के प्रति समाभाव रखना चाहिए। अब तो बात आ गई, और जो बात हम कितने दिन से कह रहे हैं, सभी के प्रति समानता का भाव। बाबूलाल को छोटा मत मानो, रसोइयों को छोटा मत मानो, सवेरे ब्राह्मण में जो झाड़ू लगाने आता है उसे हल्का मत मानो। हमने गारंटी नहीं दे रखी, ये पामोर से आके जहां बैठते तो गारंटी इनकी भी बन गई है। ये अक्षरेश्वर से आके कैमरा ले रहा है फोटो, इसकी भी उतनी जवाबदारी। जवाबदारी सबकी समानता। भगवान के ठेकेदार अकेले हम नहीं है, भगवान के सब है, और सब में ही समानता दिखना चाहिए, और सब में भगवान है। किसमें भगवान है? सभी। अच्छा, कुछ जो जहां तुम्हें चौकाचौंध दिखती है ना, कुछ पर्ची मैं तुम्हारी बता दूं अभी तो हवाल देखो भाई, ये जादूगरी नहीं होना चाहिए, मेरे बाबा ये मदारीपन नहीं होना चाहिए। आप इससे बचो। आपको सुंदर स्थान, सुंदर जगह, सुंदर लोग और बढ़िया जगह पर परमात्मा ने निकाल के बिठा दिया। क्या मरना चाहती हो? क्या फिर वहीं गिरना चाहती हो? बचो इससे। भगवान ने बहुत बड़ी दया की, और इस दया को बचाओ, दया को बचाओ। जादूगर तो भगवान है,
सबको नचारा, सबका मालिक एक भगवान। हम तो सब कठपुतली है भगवान के बस में। भगवान जैसा नचाता है। अच्छा, पानी में पक्षी होना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन। जिसको जो शब्द दे दिए, जो पानी दे दी, वो पत्थर की लकीर चिगे हटे, भाव टूट जाता। क्या होता है? अरे भाई, हम तो तुम्हें अपना मानते हैं, तुम हमसे कम उम्र में हो, फिर भी हम तुम्हें बालाजी पे तुम आते जाते रहते हो, इसलिए तुम्हें अपना मानते। आपसे प्रीति क्यों हो गई? आप हमारे गुरु भाई है सब। आप सभी भगवान से प्रेम करते हैं और उसी भगवान से हम भी प्रेम करते हैं, उसी के नाते तुम्हें न्योता देते हैं। लेकिन न्योता मिला एक गुरु भाई के नाते, और न्योते में तुम नहीं आए तो भाई गुरु भाई देख रहा है कि यहां इन्होंने थोड़ी सी भूल की है। जी महाराज, भक्ति करो तो अमरीश जैसे, सभी के प्रति समभाव रखोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। आप सभी में ईश्वर है, ईश्वर है सभी में। आप बालाजी पे आए, बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सुंदर मंदिर बन गया, हो गई। बालाजी जहां आए थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, बालाजी जहां आज से 30 साल पहले, 32 साल पहले बालाजी आए क्यों? मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, क्या पहले आपको मालूम था? तो बालाजी फिर कहां से आए और फिर किसको पकड़ा और किसको पकड़ के लाए तब आए? मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं भाई। महाभारत हुआ, अर्जुन पिटा लिए, स्वयं रथा, दया प्रभु की थी और प्रभु ने किया महाभारत, लेकिन निमित्त तो अर्जुन को बना दिया, जिसकी गाथा आज तक गाई जाती। अब कोई ये कहे, एक चीज बता रहा हूं, भगवान दो चीजें कहते हैं। जैसे कोई कह के नहीं महाराज हम तो तुमको ही चाहेंगे, तुम्हारा जो प्रिय भक्त है कौन? प्रहलाद, ध्रुव, नारद और महाराज कौन? तमाम भक्त। बोले इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम इनकी तरफ देखेंगे ही नहीं। तो भगवान कहते कि नहीं, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे भक्तों को पहले देखो, मेरे पास तुम डायरेक्ट मुझसे नहीं मिल सकते। अगर मेरे भक्तों के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष है तो तुम मेरे नजदीक कितनी भी आने की कोशिश करो, तुम बिल्कुल नहीं। मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। सत्य कह रहे, अगर किसी के बच्चा को पिटाई लगावे मैया के यहाँ पहुंच जाए तो बोलते भाई भूलिया कि नहीं तो, लेकिन मेरे बच्चा को आप सुनिए, भगवान के बच्चा है जी। आप चाहो कि भाई हमें तो केवल अब यहाँ पीठ से कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई पंचों से भी लेना देना नहीं है, भक्तों से भी नहीं है। हम तो केवल आए स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो विचार है वो हमारी समझ में आ रहा है। तुमने पंचों को भी नजरअंदाज किया और संत महात्मा थे उनको भी नजरअंदाज किया, और तुम तो डायरेक्ट घुसने की कोशिश की। जी महाराज, मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूं। 32 साल पहले कोई तो चुना होगा,
कुछ तो हुआ होगा। इतना बड़ा विशाल महायज्ञ हुआ था, भगवान ने किया, बालाजी ने किया, पंचों ने, संतों ने, महात्माओं ने, भगवान ने स्वयं किया, लेकिन माधुरी तो कोई। उसके बाद दिन दूना रात चौगुना आपका सब कुछ हो रहा है। अभी भी हमारी समझ से बाहर बात जा रही है। अगर भगवान रोज नृत्य करे तो तुम भगवान को छोड़ जाओगे, बोले यही भगवान रोज नृत्य करता है। अरे भगवान तो अपना चमत्कार कभी कभी दिखाता है, और जब समय आता है तब दिखाता है। सभी के प्रति समभाव रखो। मैंने जो बात इसलिए कही, सभी के प्रति सद्भाव, समानता का भाव रखिए। सभी में ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना सच्चा ज्ञान। और जो इस बात को नहीं मानते वे झूठे। सच्चा ज्ञान, भाई आप में भगवान है, आप जब चल के कैसे आए? भगवान नहीं होते तो चल के बता दो, निकल जाने तो भगवान को चल के बताओ मैं। हाँ, ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है। आप सभी में भगवान को नहीं देखोगे, आपकी भक्ति बेकार है। अब किसी ने कही कि कितना आनंद आ रहा हो, अब कोई उससे आनंद से भी ईर्षा करेगा, भाई आनंद कहां रहा है? अरे भाई उसका भाव था, अगर उसे आनंद आ रहा है हमें भी आनंद आ रहा है। जब उसे आनंद दिख रहा है तभी बोला। भाई बोला क्यों आनंद? भाई उसे कुछ आनंद दिखा तब बोला वो। क्या तो जवाब से पूछो भाई, जवाब से पूछो बरके खा। भाई किसी के आनंद 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 शब्द था, देखिए मजा नहीं। भोजन में भी हम कहते हैं रोटी खा लो, नहीं भोजन करो, प्रसादी खा लो। कैसा? बोले आनंद आ गया। मजा शब्द ये संसारी सद्भाव नहीं है, ये संसारी भाव। सभी के प्रति समभाव, समता ज्ञान है, सभी में ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना ये सच्चा ज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है न भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति में ज्ञान क्या? मैं एक चीज और कह देता हूं, आप सब पढ़े लिखे हो, सभी पढ़े लिखे हो, सभी बुद्धिजीवी हो, अन्न ग्रहण करते हो, जल ग्रहण करते हो, वायु लेते हो, आप सूर्य की किरणें लेते हो, पृथ्वी माता पर विचरण करते हो और इस मिट्टी को अपने माथे पर सजाते हो। लेकिन इसके बाद हम भ्रमजाल में पड़ जाते हैं। कोई छोटी सी बात आ जाए, हम मुंह फुला के 1 कुंटल का बैठ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा है, किसी की बात काट देते हो। अच्छे काम में हल्ला मचाने लगते हो, अच्छे काम में रूठा मनाई होने लगती है। मैं समझ नहीं पाया, नहीं मैं नहीं समझा, आज मुझे समझाओ, पुजारी मुझे समझाओ। अच्छे काम में तुम्हारे घर सत्यनारायण की कथा है और हमें तो खुशी है। भैया जब संसार में एक चीज अलग है नहीं, कितों को कि जब कथा हो, भागवत हो, कोई चीज हो, रामायण हो, अखंड हो, कीर्तन हो, बोले बोलमुठ का होगा भाई, भावे का भैया। भाई नहीं, अरे भाई मैं तो, हम तो जानते हैं, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि भगवान से क्यों उठते हो मेरे भाई।
ये शब्द कहां से आ गया? भगवान के किसी भी कार्य में, अच्छे कार्य में, कीर्तन में, संकीर्तन में, भजन में, साधना में, पूजा में, पाठ में, इसमें तो रूठने का शब्द कहीं है ही नहीं। मैं तो नहीं पढ़ा, मैंने इसमें नहीं पढ़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैंने मैंने इसलिए कहा है, मैंने वेद नहीं, वेदों में मैंने पढ़ा नहीं है। अगर आपने कहीं वेद में पढ़ा हो तो मुझे बता दो। अरे भाई बता दो ना, आप कितने जन बैठी हैं? अच्छा चलो, मैं 1 महीने की मोहलत देता हूं, किसी वेद में ढूंढ के ले आना कि वो रूठ गए। भैया अच्छे काम में जहां सबको हाथ, वहां हमारा भी साथ। बोले हम तीर्थ करे आए, हमने सब कुछ कर दिया, रोज रामायण पढ़ते, अभिषेक करते, तीर्थ करे आए, फिर उठ के बैठ गए। मेरे बाबू क्या तीर्थ में ये सिखाया था? किसी ने तो बता दो। अरे भैया मैं तो देखो अनाड़ी आदमी हुआ, पुजारी आप तो विद्वान बैठे हो प्रचंड, महाराज मेरी माताएं बैठी है, हम तीर्थ में जाके उठना डांटना सीखते हैं कि तब तपस्या, ज्ञान, वैराग, त्याग, बुरी बातों का त्याग, सद्भाव, समान भाव, सबकी सेवा भाव। कथा में ये निकला है महाराज, मैं इसलिए कह रहा हूं सभी के प्रति सद्भाव रखिए। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है। हाँ अब सावन महीना बल्लू तो आज आनो। चिंता मत करो, वो इतनी नजदीक कर दिया तो चिंता मत करो, अकेले उड़ जाओ। हाँ अरे 1 कुंटल उठा के फेंक दे। और न तो भक्ति, अब देखो जब मोड़ा देख के अपने आप गदगद हो जाए, पता नहीं क्या है। अब जाने कौन सो हमें लस्सी पिला रही सवेरे, ये प्रेम है, अंदर का प्रेम है, समर्पण है, अबोध है, अबोध है। महाराज जैसे से कह देना कि तू ऊपर जाके छलांग लगा दे, भैया ऐसा मत करते। अरे संत को हमें जीव मोह जबई और जन्म कोट अगनाश है। ऐसे भगत, ऐसे जीव बहुत कम। अतः भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति में क्या है? ज्ञान कहां से आएगा? सत्संग से। ज्ञान कहां से आएगा? सत्संग कहां मिलेगा? संतों के पास। संत कहां मिलेंगे? किसी देव स्थान में या अपने परम कुटी आश्रम में। वह जाना पड़ेगा, वह जाना पड़ेगा। महाराज आपका हमारा हृदय बिल्कुल सरल होना चाहिए। महाराज विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होता, वैराग्य नहीं आएगा तो संसार के विषय आप नहीं छोड़ सकते। संसार के विषय तो घेरे हो, आप समझिए, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। आप इसमें भी पढ़े, मेरा खेत, मेरा कल्याण, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा फलाना, मेरा टिमका, मेरा जेब, मेरा जब सब कुछ बोले अब कुछ नहीं, अंतिम पड़ाव है। अब तो केवल भगवान की चौखट और भगवान का दरबार, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जहां भक्ति है महाराज, विषय के प्रति जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक भक्ति नहीं होती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। आप भक्ति करेंगे ना, उससे पहले ज्ञान और वैराग्य आएगा।
जहां भक्ति है वहां ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। जहां भक्ति है वहां ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भगवान का आपकी करता है। कई बार करता है, हर पल करता है, हर क्षण करता है, हर सांस सांस में करता है। समझ लो, मैंने कई उदाहरण आपको अपने निजी दिए, निकाल लेंगे। ईश्वर आपको कवच बन के निकाल लेकिन विश्वास ईश्वर को होगा तब ये मान लो। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। बोले भक्ति अभी सिद्ध नहीं है, लेकिन हम ज्ञानी बन गए, हम कथावाचक बन गए, हम जगह जगह जाके अपना जो है कुछ भी माने भक्ति का मार्गदर्शन करने लगे। नहीं, पहले परिपक्व बने। हमने एक दिन पिछले मंगलवार को ही कही थी कि अभी हम भी पूरे पक्के नहीं, लेकिन आपके बीच में बैठ के आपके माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से और देव स्थान के आंगन में उनके चरणों में बैठ के हम आप यहां कुछ पाना चाहते, लेना चाहते हो या कल्याण कराना चाहते हैं। उल्टा नाम जपा जब जाना वाल्मीकि वे ब्रह्म समान। अब इनसे बड़ा ज्ञानी कौन है? महाराज ज्ञानियों में अग्रसर है और इनके गुरु सुनते भगवान जो दुनिया को प्रकाशित कर रही है। और ऐसे श्रोमणी के आंगन में इनके चरणों में जो ज्ञान मिलेगा वो संसार में हमें कहां प्राप्त होगा? हम कहीं भी भटकते रहे, हनुमान जी जैसा ज्ञानी संसार में कोई है नहीं जी। कह रही जो पद सुनी हनुमाना, अरे का चुप साध रहो बलवाना, पवन तले बल पर बसाना, बुद्धि विवेक विज्ञान रहा। कह रही जो पद सुनी हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान रहा। तुम्हारे पास एक अथाह भंडार है और यहां भी ज्ञान प्राप्त किया तो हम खाली रह जाएंगे, हमें सच्ची पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी। हे संतो, हे महात्माओं, ये ज्ञान के भंडार है, त्याग के भी भंडार है, भक्ति भंडार है, राम रसायन है, संकट मोचन। आप पर कितने भी संकट आ जाए, अगर इनका कवच आपको मिल गया, उन संकटों को अपने ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से खत्म कर। गणित चलाओगे, निजी गणित, निजी गणित में आप हम असफल होते, पास नहीं होते। बोले भैया, निजी गणित में एक है साधारण गणित और एक है चक्रवर्ती गणित। साधारण गणित के साथ चक्रवर्ती लगेगा, भाई चक्रवर्ती नहीं लगेगा तब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा। विज्ञान कब आएगा? चक्रवर्ती के साथ। और रेखा गणित नहीं मिलेगा तो बीज गणित का ज्ञान कैसे होगा? महाराज एग्जाम निकल जाता तो भिन्न में अटक गए, मैंने कहा ना भाई रेखा गणित के साथ जब तक बीज गणित नहीं मिलेगा, भिन्न लघुत्तम महत्तम, ये काटना पड़ते हैं। आप जब इनको वेदन करते चले जाओगे तो आपको पास मार्क मिल जाएगा। आज के गणित तो हमें पता नहीं है, हमारे टाइम में तो अंक गणित, चक्रवर्ती गणित, रेखा गणित,
बीज गणित जी गणित थे। हिंदी था विचार अनुभूति और पता नहीं क्या था, एकांकी संकलन, सामान्य हिंदी कुछ हुआ करती थी। वो समय देखा, वो पढ़ाई देखी, वो बहुत सटीक थी। माने संस्कृति उसमें कूट कूट के बनी। हमारे भारत की नीति और गणना उसमें कूट कूट के भरी। भारत भक्ति के प्रति सद्भाव क्षमता रखोगे तब ज्ञान है। विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं। भारत राम लिया उन्होंने जान लिया सकल शास्त्र का वेद, बिना नाम नरक में गया पढ़ पढ़ चार्य वेद। क्या हुआ? नाम लिया उन्होंने जान लिया सफल शास्त्र का वेद, लेकिन बिना नाम नरक में गया पढ़ पढ़ चार वेद। अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को प्रेम से भोजन कराया। राजा अम्बरीश ने, इतनी बड़ी कथा चल रही कब की? पिछले मंगलवार से। भोजन कब मिला है? अब 11 से। आज 11 से। अरे क्या ये तो आप तो बढ़िया रसोई कर रही है। अरे तो बता दो क्या ले लिया भाई? केला फल से। चल भैया आज 11 का व्रत है और इधर तो बढ़िया पूरी सब्जी की खुशबू आ रही है इधर। ऐसा तो चल रहा दिवाली। देखो इतना साधारण सरल ब्राह्मण और ऐसा तुम्हें कहा मिलेगा? आज चल जाते हैं। अब इतना शुद्ध ब्राह्मण नहीं, ये भाव है, ये इनके अंदर को नहीं है जो कहते हैं कि बनावटी बात बोल रहे, ये भाव है भाई। सारी भूमि गोपाल की, अगर जगत हमारे खाने में प्रसन्न होता है तो चलो खा भी लेते हैं। सभी के प्रति अम्बरीश राजा ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया, क्षमा मांगा। सच्चे वैष्णव थे तो अम्बरीश न तो दुर्वासा के क्रोध से भयभीत हुए और उनकी प्रशंसा से सुखी हुए, न तो उनके क्रोध से वो भयभीत हुए और न उनकी प्रसन्नता से सुखी हुए। सच्चे वैष्णव कभी दूसरों को दोष नहीं देखते। सच्चे वैष्णव कभी दूसरों के दोष होगा। एक चीज आज आपको बोलने क्या देता हूं, बाबा के स्थान में, आपकी शादी ब्याह में, समाज का कोई भोजन हो रहा है, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, अब उसमें हम जो है कमी निकालने के जी नहीं जी और होता। अरे भाई ये बड़े बड़े राजकाज में कमी नहीं निकाली जाती और कमी तो कभी भी नहीं निकाली जाती। किसी के घर में कमी निकाली नहीं चाहिए। किसी की शादी ब्याह में किया, खूब बढ़िया से मलाई पनीर मारी और बढ़िया कुल्फी आइसक्रीम की तो भी उसको पर लगा के निकल गया। ये दोस्त बाबा का प्रसाद जरा आपको जैसा भी मिल गया, कम मिला तो ठीक, ज्यादा मिला तो ठीक, मिल गए और खुशी होना चाहिए। अपने आंगन में इतना बढ़िया आनंद की वर्षा हो रही है, आपके हमारे आंगन में दिन रात भगवान की कीर्तन संकीर्तन और भगवान के शंख गदा शंख झालर की ध्वनि हो रही है।
और इसमें भी हमारे कानों में खुजली लगी है। भाई प्रसन्न होना चाहिए। अरे भाई, जैसे अपने घर में कोई कार्यक्रम होता है, अपने जहां नाते हुआ, बादना देखो मारा, दादी है देखो बादना, दादी घर चल भी नहीं पा रही होगी, दादी पड़ोस में नाती हो गया। नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही माने अगर पड़ोसी की फूटी है महाराज, अगर मेरी फूटी है तो पड़ोसी की क्यों नहीं फूटी? इससे बचना है। आपने हमने सभी ने लाचारी, बेबसी, गरीबी और खट्टा मीठा स्वाद इस भारत के अंदर जब से हमने जन्म लिया है, हम 70 साल के ऊपर के सभी लगभग हो गए, कुछ बच्चों को छोड़ के। आपने क्या क्या खटास मठास नहीं देखी। अब आप क्यों माने परेशान रहते हैं? आपको हमको परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। अब तो बढ़िया सा भारत भी प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा भारत देश विकास की ओर जा रहा है, हमारी साइंस बहुत अच्छी हो चुकी है, हमारे भारत देश के अंदर पूरे प्रोडक्शन हो रहे हैं, सारे आर्मी का प्रोडक्शन माने अभी जो आपका ब्रह्मोस ये इतनी बड़ी मिसाइल थी कि इसकी डिमांड और देशों में बढ़ गई। अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, भारत जैसी मिट्टी के लिए और भारत जैसे महापुरुष सत्पुरुषों के लिए और मुनि ऋषियों के लिए, अपने सनातन के लिए हमें आनंद लेना चाहिए। भारत जैसी मिट्टी में जन्म के लिए देवलोक में देवता भी तरसते। और हम तो भैया पता नहीं, कोई मुंह फुला लेता है, कोई 4 घंटे अच्छा मारा तब खुश हो, तब देखो नहीं, एक नहीं 3 ले लो, और खुश नहीं हो तुम्हारा कानी के लिए भी तरस जाओगे। बड़ी बेइज्जती हमारा क्या चक्कर है? अरे सदा बहार हो, एवरग्रीन, सदा बहार। आपको सदा बहार, थोड़ी सी आयु रहती है, आयु कोई बहुत बड़ी नहीं है। क्या महाराज? हाँ, जब भगवान श्री राम का रावण का युद्ध हुआ था, रावण की आयु बहुत थी, राम जी की आयु कम थी। समझ लो, रावण ने तो बताते हैं शास्त्रों में हजारों वर्ष तक राज किया, हजारों वर्ष। अब रावण का था पता नहीं। तो रावण जैसे जो हमारे अंदर संसार रूपी रावण बैठा हुआ है, इसको पहले खत्म करो, अहंकार को मारो। जो अहंकार हमारा विनाश करता है, हमें चिढ़ाता है, हमें रुलाता है, हमें धोखा देता है, हमसे ईर्ष्या कराता है, हमसे कहीं भी कर्कश वाणी बुलवा देता है, कौन? ये रावण। ये रावण ही तो करा हमारे विनाश। इससे बचना पड़ेगा। अंदर बैठे हुए रावण को पहले मारना पड़ेगा। हम अनायास द्वेष कलेश किसी से भी कर बैठते हैं। छोटी सी आयु, छोटी सी उम्र, संसार छोड़ के जाना है। आपका हमारा जो कमाया खाया बनाया वो यहीं पड़ा रहना है। सच्चे वैष्णव कभी दूसरे का दोष नहीं देखते। सच्चे वैष्णव किसी दूसरे में दोष, और आजकल तो होड़ लगी है, अपना दोष नहीं दूसरे का दोष निकाल के लाएगा। दादा, अपना दोष कोई देख रहा है क्या? अपने आप मुझे कहते हैं हम पाकशुद्ध हैं, चाहे डाका डाल के आए हो, चाहे भैया की मेल तोड़ के आए हो, चाहे भैया का बचा के आए, बहन का खा के आए हो, और विश्वास नहीं होता बेटी के जहां भी खा के आ गए। लेकिन बात लंबी लंबी, पहले अपने आप को देखो।
हम एक उंगली उठाते हैं, देखो एक एक, ये 4 उंगली हमारी तरफ, एक उठाते हैं, 4 हमें कह रही है, एक कम है, सबसे बड़े तुम हो। गलती करिए हमारी। रावण से हनुमान जी ने यही कहा था लंका में, देखो तुमने जो कुल बिचारी, हे लंकेश्वर, तुम ब्राह्मण कुल में आए हो और तुमने बहुत ख्याति भी पाई है, लेकिन अपने कुल को तो देखो। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं रावण, हे लंकेश्वर, तुम और तुम्हारी लंका अचल हो जाएगी। 12 हनुमान जी ने लंका में आसन बैठकर कहा था, रामचरण पंकज धरो और लंका अचल। श्री नारायण के, श्री रघुनाथ के श्री चरण कमल अपने हृदय में स्थिर कर लो। मैं वचन देता हूं, हनुमान जी ने साफ कह दिया, तुम और तुम्हारी लंका अचल हो जाए। हे संतो महात्माओं, वो तो एक रावण था, आज तो घर घर रावण बैठे। वो तो एक रावण था, घर घर नहीं, कोने कोने में बैठे। घर घर नहीं, कोने कोने में बैठे। दादा से कहना तो दादा कहेंगे भैया मोड़ा से पूछ लो, मोड़ा से बात करी तो मेरो भैया नाती ने चल भी फिर वारो है, मेरी नहीं चलती। आप देखो कोने कोने में बैठे। पहले ऐसा हमने भी नहीं देखा। हमने वो भी जमाना देखा है कि गांव में, गली में या शहर में एक आदमी जो बात कह देता था वो पत्थर की लकीर हो जाती। देखते देखते अमरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं ईश्वर की हुई। अब बात समझ लो क्या मूल तत्व। अब तो मान जाओ मेरे भाई, जहां जीत तो हनुमान बाबा की हुई है, ब्रह्म की हुई है। अब इसने कह दिया इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी था, इसने तो मुझे श्राप नहीं दिया, मारने की कोशिश है, लेकिन ये जीत भगवान की है। बच्चा ले गए भगवान।